हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, आज है डे 25 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 25 में। तो कल आपने सीखा कि जब आपकी दिली इच्छा किसी की मदद करने की होती है तो आपके पास में ज़बरदस्त शक्ति होती है, और जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके हाथ में सचमुच एक जादू की छड़ी आ जाती है। दरअसल कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और जब आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ ये मिलती है तो आपके लिए जादू की वो छड़ी बन जाती है, जिससे आप दूसरे लोगों की, जिनकी आप परवाह करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप जो विजुलाइज करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि आपके पास में वो खबर आ रही है जिसके लिए भी आप ये अभ्यास कर रहे हैं, तो वो आपको फ़ोन पर या आपके आमने सामने बोल रहे हैं कि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, या जिस भी चीज़ के लिए आपने ये अभ्यास किया था वो हो गया है। तो ये ज़्यादा आसान होता है। जब आप में से जितने लोगों ने भी किया होगा वो इस चीज़ को मानेंगे। और सबसे अच्छी बात तो इस अभ्यास की ये है कि जब हम किसी के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की कामना करते हैं तो वो चीज़ें स्वतः ही हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगती हैं। तो इस अभ्यास को आप हर दिन कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम डे 25 की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्यू द मैजिक, जादुई संकेतों को पहचानिए। दोस्तों, ये संसार आनंद है और हमें और आनंद महसूस करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने आसपास में जो जादुई चीज़ें हैं उन्हें पहचान सकें। तो जो आज का अभ्यास है वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इसे एंजॉय करोगे इसे करते हुए, क्योंकि आज आप सृष्टि के साथ में खेल खेलने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, यूँ समझिए कि ये जो सृष्टि है हमारे लिए दोस्ताना व्यवहार रखती है, हमारी परवाह करती है और हमें जो चाहिए वो हमें देना चाहती है। लेकिन ये तो संभव नहीं है ना कि आपको जो चाहिए सृष्टि आकर वो आपके हाथों में थमा दे। तो इसके लिए वो इस्तेमाल करती है आकर्षण के सिद्धांत का। यानी आपको जो भी चाहिए तो वैसे ही संकेत आपको आसपास दिखने लगते हैं, और इसके लिए सृष्टि ये भी जानती है कि आपको आकर्षण के सिद्धांत को इस्तेमाल करने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी संकेत आपको दिखते हैं उनके प्रति आप कृतज्ञ होकर उन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। तो सृष्टि को मालूम है कि आपको कृतज्ञ होना है, तो सृष्टि आपके साथ में ये खेल खेलती है, आपको वही चीज़ें दिखाती है जो आपको जिनकी ज़रूरत हो। ये किसी आपके आसपास के व्यक्तियों, घटनाओं या परिस्थितियों के द्वारा आपको ये सूचित करती है। जैसे कि समझ लीजिए कि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो आपको ज़रूरत है, प्रकृति संकेत दे रही है कि आपको ज़रूरत है हेल्थ के लिए कृतज्ञता देने की, संपूर्ण हेल्थ के लिए। अगर आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं या पुलिस को देखते हैं तो आपको प्रकृति संकेत देती है, जादुई संकेत, कि आपको सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। आप अगर किसी एटीएम मशीन के बाहर बहुत भीड़ देखते हैं तो आपको ज़रूरत है धन के प्रति कृतज्ञ होने की। अगर आप किसी रोमांटिक कपल को देखते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिले तो आपको उसके लिए कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। अगर आपको परिवार की चाहे और आपको बच्चे दिख जाए तो उनके लिए कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई पड़ोसी दिख जाए तो पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। अगर आपको अखबार दिखे तो समझ लीजिए कि अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। और इस तरह से पता नहीं कितने ही संकेत हमें प्रकृति देती रहती है। प्रकृति के पास में बहुत सारे तरीके हैं, पता नहीं कितने असंख्य तरीके हैं आपको संकेत देने के, जिससे आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा उन संकेतों को देखकर और भी ज़्यादा कृतज्ञ हो सके। और इसमें आप उन संकेतों को आप चाहें जो भी समझें, लेकिन आप उन्हें कभी भी, आप उस मामले में कभी भी गलत नहीं होते हैं, आप हमेशा सही होते हैं, चाहे आप किसी भी तरह से उन चीज़ों को समझें। अभी मेरे पास में किसी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें लाल कलर बहुत दिखता है, तो वो हीलर भी है। तो लाल कलर जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो हमारे रूट चक्रा का कलर होता है।
तो इसके लिए उनको स्टेबिलिटी के लिए कृतज्ञ होने की ज़रूरत है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, लाइफ में स्टेबिलिटी आए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति हमें संदेश देती है, और कृतज्ञता के मामले में हम कभी भी कोताही नहीं करते। यानी कि कभी भी जितना भी ज़्यादा हम कृतज्ञता देते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हमने तो बहुत कृतज्ञता दे दी, वो जितनी दो उतनी ही कम होती है। तो अब आज आपको अभ्यास में क्या करना है कि आपको आज कम से कम 7 चीज़ें ढूंढनी है, 7 प्रकृति के वो संदेश ढूंढने हैं जिन पर आप कृतज्ञ हो सके। ये मिनिमम 7 है, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितने भी ढूंढ सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपके घर में कोई सामान ख़राब हो गया, समझ लीजिए मिक्सी ख़राब हो गई, तो अब आप कृतज्ञता दे सकते, बाकी की चीज़ें तो आपके घर में सही है उसके लिए। अब आपके बगीचे का कोई गमला सूख गया, कोई पौधा सूख गया, उसमें फूल नहीं आ रहे, तो बाकी के स्वस्थ पौधों के लिए आप कृतज्ञता दे सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी या बुरी कुछ भी चीज़ें हो संकेत, आप उसके लिए कृतज्ञता दे सकते हैं, और आपको इन संकेतों को पहचानना ज़रूरी है। तो आज के अभ्यास में आप यही करने वाले हैं, कम से कम 7, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितने भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्रकृति के 7 संकेतों को पहचानिए और उन्हें कृतज्ञता दीजिए। अच्छा, प्रकृति भी इस तरह से खेल खेलती है कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपके जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है कृतज्ञता देने के लिए, ये आपको वही संकेत दिखाती है। तो प्रकृति के उन संकेतों को समझिए और उसे कृतज्ञता दीजिए। और जब जो लोग 24 दिनों से लगातार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको तो इतनी अवेयरनेस आ गई होगी कि वो आसानी से प्रकृति के उन संदेशों को समझ सके और कृतज्ञता दे सके। तो हमारी जितनी भी ज़्यादा चैतन्यता बढ़ती जाती है, जितनी भी अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाती है, उतने ही हम कृतज्ञ होते चले जाते हैं। और जितने ज़्यादा हम कृतज्ञ होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम हमारे सपनों को हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं, उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। तो बहुत मज़ेदार अभ्यास है, इसे करिए और फिर बताइए कि आपको कैसा लगे। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो फिर आज आपको करना क्या है, आज वही अपनी तारीफ़ में, रात को सोने से पहले अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें लिखनी है, क्योंकि आप हैं इस सृष्टि की सबसे अनुपम रचना। और ये कभी मत भूलिएगा, वैसे भी मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगी, है ना। तो वो लिखिए। फिर उसके बाद में सेल्फ लव की अफर्मेशन सुनिए आप, और फिर मैजिक रॉक को अपने हाथ में लीजिए, मुट्ठी में ऐसे थामिए, और दिन भर में हुई अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचिए, और जो घटना आपको सर्वश्रेष्ठ लगी हो उसे धन्यवाद 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 दीजिए, और सो जाइए मैजिक रॉक को अपने सिरहाने रख के। और फिर सुबह उठकर आपके जीवन में जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं वो लिखिए, आप किस लिए आभारी हैं वो भी लिखिए। इससे कृतज्ञता और भी गहराई से महसूस होती है। और फिर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस अभ्यास को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, मिनिमम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी। और जितने ज़्यादा उन संकेतों को आप ढूंढेंगे, जितने ज़्यादा आप कृतज्ञ होंगे, उतना ही ज़्यादा हर चीज़ को जो आपको चाहिए वो अपने जीवन में आकर्षित कर सकेंगे। तो आज अब मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ, और हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका जीवन बहुत सुंदर हो, बहुत समृद्ध हो और कृतज्ञता से भरा हो। धन्यवाद।